हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। और इस सिंपल तरीके से आप क्लास 11th, क्लास 12th, नीट, जेईई एग्जाम के क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है और बहुत ही सिंपल तरीका है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह ऑक्सो एसिड कंपाउंड किसको कहते हैं। जब किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड को ऑक्सो एसिड कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे X क्या है बेटा, कोई एलिमेंट है और ये OH क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये एलिमेंट क्या हो सकता है, कोई भी हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरीके की कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि X क्या है बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरीके की कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं और ये हमेशा सेंट्रल एटम के फॉर्म में होते हैं ये एलिमेंट। तो अगर X सेंट्रल एलिमेंट के साथ जब OH ग्रुप जुड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड को ऑक्सो एसिड कंपाउंड कहते हैं। ठीक है ना। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन और एसिड किसको कहते हैं, जिसमें H प्लस प्रोटॉन देने की टेंडेंसी होती है, उसको ऑक्सो एसिड कंपाउंड कहते हैं। तो जैसे डिफरेंट टाइप के ऑक्सो एसिड कंपाउंड दिए गए हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन ऑक्सो एसिड कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, या इन चार ऑप्शन में से किस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम है या किस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ट्रिक क्या है, इस ट्रिक पर आप ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग सबसे पहले उस ऑक्सो एसिड कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए और स्ट्रक्चर आप तभी बना सकते हो जब उस ऑक्सो एसिड कंपाउंड का आपका स्ट्रक्चर बनाने आता हो। और स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा, जब आपका केमिकल बॉन्डिंग ये टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप स्ट्रक्चर बनाने सीख सकते हो। और अगर स्ट्रक्चर आपने जो बनाना सीख लिया तो विद इन सेकेंड आप एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर, या चार ऑप्शन में से किस कंपाउंड का मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ है या किस कंपाउंड का मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ है, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आइए देखिए कैसे। ट्रिक क्या है, हम लोग स्ट्रक्चर बना के उस सेंट्रल एलिमेंट X के साथ डबल बॉन्ड से कितने ऑक्सीजन एलिमेंट एडेड हैं, डबल बॉन्ड से। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम लोग डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो ट्रीटेड एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। तो ये देखिए सेंट्रल एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड से कितने ऑक्सीजन एलिमेंट एडेड हैं, कितने नंबर हैं उसके, और साथ ही साथ उस एलिमेंट के साथ OH ग्रुप कितने प्रेजेंट है। इन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तो जिस कंपाउंड में इन दोनों का रेशियो वैल्यू बड़ा होगा उस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी अधिक होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर से पॉइंट समझिए, मैंने क्या बोला कि जब किसी ऑक्सो एसिड कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेंट्रल एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड से कितने ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी एज ए डबल बॉन्ड ट्रीट किया जाता है। उसका किससे कंपेयर करते हैं, उसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कितने OH ग्रुप जुड़े हैं, कितने OH ग्रुप जुड़े हैं। इन जब दोनों का रेशियो देखते हैं तो जिसमें रेशियो अधिक होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी अधिक होगा। अब आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट ऑक्सो एसिड कंपाउंड का और उसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होगा, किसका कम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया सल्फर के ऑक्सो एसिड कंपाउंड का। सल्फर के तीन ऑक्सो एसिड कंपाउंड मैंने लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2SO4, सल्फरस एसिड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2SO3 और सल्फो ऑक्जेलिक एसिड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2SO2 है बेटा। ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है, यहाँ पे भी सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है और यहाँ पे भी सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है। तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर ये देखेंगे कि सल्फर के साथ
डायरेक्टली कितने डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने सिंगल बॉन्डेड OH ग्रुप प्रेजेंट है, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का देखूं तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप जानते हो कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में कंटेंट कर सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम 12 इलेक्ट्रॉन तक रख सकता है। तो देखो सल्फर के साथ 2 सिंगल बॉन्ड से OH ग्रुप है और 2 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से अगर मैं सल्फर एसिड में बात करूं बेटा, तो सल्फर एसिड में सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से 1 ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड से 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर मैं सल्फ ऑक्सैलिक एसिड की बात करता हूं तो इसमें सल्फर के साथ 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड के साथ और कोई डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। इस सल्फर पर आप देख रहे हो, इस पर 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इस सल्फर पे 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो यहाँ पे कोई बॉन्डेड है ही नहीं। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बनाने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे X डबल बॉन्ड O यानी कि सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर के साथ सिंगल बॉन्डेड OH का रेशियो फाइंड आउट करता हूँ, तो पहले वाले में आप देखो यहाँ पे सल्फर के साथ डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन है बेटा और सिंगल बॉन्ड से 2 OH ग्रुप है। तो 2/2 करता हूँ तो कितना हो गया? 1। इसी तरीके से अगर इस वाले कंपाउंड में सल्फरस एसिड की बात करता हूँ तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम एक ही है और सिंगल बॉन्डेड OH कितने हैं बेटा? 2 हैं। तो 1/2 हुआ, यानी कि 1/2 का मतलब 0.5 आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं H2SO2 में देखता हूँ, सल्फ ऑक्सैलिक एसिड में देखता हूँ बेटा, तो सल्फर के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कोई भी नहीं है, तो यानी कि 0 है बेटा, ये 0 नंबर है। और सिंगल बॉन्डेड OH कितने हैं? 2, 1 और ये 2, तो 0/2 करेंगे तो कितना हो गया? 0। अब अगर रेशियो में देखो यहाँ पर, तो X डबल बॉन्ड O और XOH यानी कि सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर के साथ सिंगल बॉन्डेड OH का रेशियो सबसे ज़्यादा तो 1 है, इससे कम 0.5 है और सबसे कम कितना बेटा? 0 है। तो आप क्या देख रहे हो कि मैक्सिमम रेशियो कहाँ पे बेटा? बोलो, सल्फ्यूरिक एसिड में है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ये है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो। और मिनिमम वैल्यू कौन सा बेटा? बोलो 0। 0 को मैंने लिखा मिनिमम वैल्यू। तो इस वजह से सल्फ्यूरिक एसिड इसका मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा और सल्फ ऑक्सैलिक एसिड का मिनिमम होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा कि अगर मैं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ये ऐसा ऑक्सो एसिड है जिसका मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ सल्फ ऑक्सैलिक एसिड का, तो ऐसी कंडीशन में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से है? ये मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ और ये दूसरा एग्जांपल नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड कंपाउंड का है। जैसा आप जानते हो, नाइट्रोजन 3 तरीके के ऑक्सो एसिड कंपाउंड बनाता है। कौन कौन सा बनाता है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड और हाइपोनाइट्रस एसिड। इसमें मेनली 2 ही होते हैं, नाइट्रिक एसिड होता है और नाइट्रस एसिड होता है, लेकिन मैंने तीसरा वाला भी लिखा है, हाइपोनाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 सबको मालूम है, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला HNO2 और हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला H2N2O2 होता है। अब अगर मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या देखूंगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड एक OH ग्रुप, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट होता है, ये जस्ट ऑक्टेट पूरा करता है बेटा, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी कंटेंट नहीं कर सकता है। तो नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन फ्री बचा। देखो नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन, 5 1 6 और 2 8 हो गया, तो एक यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाएगा तो ऐसी कंडीशन में 10 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। और जब सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जस्ट ऑक्टेट पूरा करते हैं। ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रख सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन एक लोन पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि इट इज अ स्पेशल केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड का ही भाई है जो मेले में बिछड़ गया था,
ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करना है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रिक बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम लोग एज ए डबल बॉन्ड ट्रीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, याद रखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेंट नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, लेकिन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एज ए डबल बॉन्ड में ट्रीट करूँगा, ये बात आप ध्यान रखना बेटा। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं नाइट्रस एसिड की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से एक OH, डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन रह गया क्योंकि कोई ऑक्सीजन बचा नहीं इसके साथ अटैच होने के लिए। नाइट्रोजन का आप देखोगे तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, एक 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए बेटा। अब इसी तरीके से इसकी मैं बात करता हूँ हाइपोनाइट्रस एसिड की, तो हर एक नाइट्रोजन के साथ एक OH ग्रुप है। अब हर एक नाइट्रोजन एलिमेंट पर एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट किया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो एक लोन पेयर हर एक नाइट्रोजन पे बच गया। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन के साथ? नहीं है। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर X डबल बॉन्ड O यानी कि नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड OH का रेशियो फाइंड आउट करता हूँ, तो नाइट्रिक एसिड में आप देखो बेटा 2 है डबल बॉन्डेड, देखो एक डबल बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, दोनों को लेंगे तो 2 हो गया, और एक OH, तो 2/1 का मतलब कितना हो गया बेटा? बोलो 2 हो गया। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं नाइट्रस एसिड की बात करता हूं, तो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH, तो 1/1 कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो नाइट्रोजन के साथ क्या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, न इस नाइट्रोजन के साथ है न तो इस नाइट्रोजन के साथ, यानी कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितना बेटा? 0 है। लेकिन सिंगल बॉन्डेड OH कितने हैं बेटा? बोलो 2 है, तो 0/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। अब अगर इसमें देखा जाए तो ये जो 2 आप देख रहे हो तीनों में, तो 2 क्या है बेटा? ये मैक्सिमम नंबर है कि नहीं? ये मैक्सिमम रेशियो है। और 0 क्या है बेटा? ये मिनिमम है। कैसा है बेटा? ये मिनिमम है। तो जिसमें इनका रेशियो मैक्सिमम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगा। यानी कि नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं बेटा, तो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड में मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? नाइट्रिक एसिड का। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ। और मिनिमम किसका होगा बेटा? मिनिमम होगा हाइपोनाइट्रस एसिड का। ये देखो, ये मिनिमम हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर नाइट्रस एसिड की बात करता हूँ तो इन दोनों का इंटरमीडिएट होगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रिक एसिड का, उससे कम किसका होगा? नाइट्रस एसिड का, और सबसे कम किसका होगा? सबसे मिनिमम किसका होगा? हाइपोनाइट्रस एसिड का होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर सल्फर के ऑक्सो एसिड की बात करता हूं, तो मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर उससे कम किसका होगा? सल्फरस एसिड का। और सबसे कम मिनिमम किसका होगा? सल्फ ऑक्सलिक एसिड का होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक थर्ड एग्जांपल और आपको बताने जा रहा हूं, ये भी नीट और जे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, और इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये किसका ऑक्सो एसिड कंपाउंड है? ये ऑक्सो एसिड कंपाउंड क्लोरीन का है। क्लोरीन के ऑक्सो एसिड कंपाउंड, क्लोरीन 4 ऑक्सो एसिड कंपाउंड बनाते हैं, और इन चारों ऑक्सो एसिड कंपाउंड का हम लोग रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे, कैसे विद इन सेकंड निकाल सकते हैं, कैसे हम जो है मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये सारी बातें देखेंगे। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिएगा सब लोग। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 बताने जा रहा हूं, और ये एग्जाम्पल क्लोरीन के ऑक्सो एसिड कंपाउंड का है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लोरीन 4 ऑक्सो एसिड कंपाउंड बनाता है। पर क्लोरिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HClO4। क्लोरिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HClO3। क्लोरस एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HClO2। हाइपोक्लोरस एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HClO। अब जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो हमको स्ट्रक्चर भी बनाने आना चाहिए। और मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रक्चर आप तभी बना पाओगे जब आपका केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टॉपिक बहुत स्ट्रांग रहेगा, तभी बना पाओगे आप। जैसे आप देखो कि क्लोरीन 3rd पीरियड का एलिमेंट है बेटा। सबसे पहले 2nd पीरियड में कौन सा आता है? हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन।
तो क्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन और ये ले सकता है, यानी कि अपने वैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन तक ये रख सकता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। तो आप देखो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके साथ ऐड है। अब ये देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन 3 ऑक्सीजन हैं, ये तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से एडेड हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा बेटा कि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एडेड कितने हैं? 3 हैं और एक OH सिंगल बॉन्ड वाला है। इसी तरीके से अगर HClO3 में देखते हैं तो क्लोरीन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम 2 हैं और एक सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। HClO2 मॉलिक्यूल में देखते हैं तो क्लोरीन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 1 है और सिंगल बॉन्डेड OH 1 है। इसी तरीके से अगर HClO में देखते हैं तो इसमें क्लोरीन के साथ केवल एक ही OH ग्रुप है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम कोई भी नहीं है, मतलब 0 है। अब अगर मैं यहाँ पे X डबल बॉन्ड O और XOH का रेशियो फाइंड आउट करता हूँ, यह X क्या है बेटा? सेंट्रल एलिमेंट यानी कि क्लोरीन है। तो क्लोरीन के साथ डबल बॉन्डेड कितने ऑक्सीजन है और क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्डेड OH कितने प्रेजेंट हैं? तो जैसे पर क्लोरिक एसिड HClO4 के केस में देखा 1 2 3 हो गया और एक OH, तो 3/1 का मतलब कितना हो गया बेटा? बोलो 3 आ गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर HClO3 के केस में देखते हैं तो क्लोरीन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, 1 2 दिखाई दे रहे हैं और इस सिंगल बॉन्डेड OH, तो 2/1 ये कितना आ गया बेटा? बोलो 2 आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं जैसे HClO2 के केस में, तो आप देखो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम 1 है और सिंगल बॉन्डेड OH 1 है, तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर HClO के केस में देखें तो क्लोरीन के साथ कोई भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन नहीं है, तो 0 हो गया और एक OH है सिंगल बॉन्डेड, तो ये 1 हो गया बेटा। तो 0/1 का मतलब कितना हो गया? 0। अब अगर इनमें तीनों नंबर की बात करता हूं तो इन तीनों नंबर में आप देखो सबसे ज्यादा जो है रेशियो वैल्यू कहाँ पे है बेटा? 3 पर क्लोरिक एसिड में, इससे कम क्लोरिक एसिड में, इससे भी कम क्लोरस एसिड में, और सबसे कम किस में है? हाइपोक्लोरस एसिड में। इस वजह से हम लोग कहेंगे कि पर क्लोरिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, इससे कम क्लोरिक एसिड का, इससे भी कम क्लोरस एसिड का, और सबसे कम किसका होगा? हाइपोक्लोरस एसिड का। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ ये किसका होगा? क्लोरीन के ऑक्सो एसिड में पर क्लोरिक एसिड का। और अगर मैं यहीं पे बात करूं मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? देखिए मिनिमम एसिडिक स्ट्रेंथ ये आप देखोगे ये किसका आ रहा है बेटा? बोलो हाइपोक्लोरस एसिड का आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा पर क्लोरिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, इससे कम क्लोरिक एसिड का, इससे भी कम क्लोरस एसिड का, और सबसे कम हाइपोक्लोरस एसिड का आया। अब बात ये उठती है कि क्या ये पैटर्न जो मैंने आपको रेशियो का बताया ये सभी ऑक्सो एसिड में अप्लाई होता है क्या? बोलो नहीं बेटा। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्सेप्शन वाला पूछा गया है और बच्चे बार बार जो है गलती करते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है? फास्फोरस के ऑक्सो एसिड को लेकर है। फास्फोरस 3 तरीके के ऑक्सो एसिड कंपाउंड बनाता है, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड या आर्थोफॉस्फोरिक एसिड हम लोग बोल सकते हैं। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड कहलाता है और H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहलाता है। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो H3PO4 में फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्डेड 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम 1 है केवल, दिखाई दे रहा है आपको। H3PO3 के केस में अगर देखते हैं बेटा तो H3PO3 के केस में क्या होगा? सिंगल बॉन्डेड OH 2 है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 1 है और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से है। इसको हम लोगों को लेना नहीं है क्योंकि रेशियो में हमको केवल डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का और सिंगल बॉन्डेड OH का ही लेना है नंबर। इसी तरीके से अगर H3PO2 में देखते हैं तो फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन है, एक OH है और 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड है, तो हमको डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्डेड OH के नंबर का रेशियो लेना है। जब भी आप फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओगे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो सेंट्रल फॉस्फोरस है बेटा, सेंट्रल फॉस्फोरस, इस फॉस्फोरस के साथ आंख मूंद कर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन एटम को दिखा देना है।
फास्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यानी कि 10 तक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। नाइट्रोजन नहीं कैरी कर सकता 10 इलेक्ट्रॉन, वो जस्ट ऑक्टेट पूरा करता है, लेकिन फास्फोरस उसी ग्रुप का थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, इसलिए ये 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेंट कर सकता है। और कितना, एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन तक रख सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया। देखो कैसे, फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5, एक 6, एक 7, एक 8 और डबल बॉन्डेड से 2, कितने हो गए, 10 हो गए। तो जब भी आप फास्फोरस के ऑक्सीडेशन का स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, फास्फोरस लिखने के बाद आंख मूंद कर बिना कुछ सोचे समझे एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लगा देने का। इसके बाद जितने हाइड्रोजन होंगे उनको ऑक्सीजन के साथ लिखने का, जितने ऑक्सीजन होंगे अवेलेबल। इसी तरीके से देखो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, तो अब देखो 2 ऑक्सीजन बचा, 3 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन चला गया, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ गया। अब जैसे H3PO2 में फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा दिया, अब केवल एक ही ऑक्सीजन बचा, तो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ आ गया, बाकी के 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ गए। तो ये कॉन्सेप्ट आप स्ट्रक्चर बनाते समय याद रखोगे। अब ये देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर X डबल बॉन्ड O और XOH का रेशियो लेता हूँ, यानी कि फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से कितने ऑक्सीजन हैं और फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड से कितने OH हैं, अगर इनके नंबर का रेशियो लेते हैं तो पहले वाले में H3PO4 में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 1 और सिंगल बॉन्डेड OH कितने बेटा, 3 है, तो 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो गया, 0.33। अगर 1 में 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.33। इसी तरीके से फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और 2 OH ग्रुप्स कैसे हैं बेटा, सिंगल बॉन्डेड, तो 1/2 करेंगे तो रेशियो कितना आ गया बेटा, बोलो 0.5 आ गया। इसी तरीके से अगर H3PO2 में देखें तो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से एक और एक OH है बेटा, तो 1/1 कितना आ गया बेटा, 1। अब अगर इन तीनों में देखा जाए तो इन तीनों में तो आप क्या देख रहे हो कि सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है बेटा, सबसे छोटा रेशियो 0.33, इससे बड़ा 0.5 और इससे भी बड़ा कौन सा रेशियो बेटा, 1 है। तो ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बेटा, याद रखना, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, आए समझ में। फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन एसिड की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखो फॉस्फोरस एसिड का इससे कम होगा और सबसे कम किसका होगा, H3PO4 का होगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 0.33 आ रहा है। यही कारण है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट के पैटर्न को फॉलो नहीं करता, बाकी सभी ऑक्सीडेशन नंबर के स्टेट को फॉलो करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो फास्फोरस का कितना होगा, +5। अगर इसमें मैं निकालता हूँ बेटा तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका +3 होगा, और इसमें अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो इसमें कितना होगा, +1। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि ग्रेटर द ऑक्सीडेशन नंबर ग्रेटर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए थी और सबसे कम इसकी, लेकिन क्या हो गया, किसका अधिक आया बेटा, बोलो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक आया, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सेप्शनल केस, इट इज एक्सेप्शनल केस, ये बात आप ध्यान रखना बेटा, ये एक्सेप्शनल केस है। नीट जेई में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बच्चे 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के 3 एग्जाम्पल, बाकी सभी ऑक्सीडेशन दूसरे पैटर्न को फॉलो करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। तो कैसे फॉलो नहीं करता, मैं सभी ऑक्सीडेशन में यूनिफॉर्म रूल कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं X डबल बॉन्ड O और XOH रेशियो को अप्लाई करूंगा तो सब में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, सभी ऑक्सीडेशन में। हम लोग इसी तरीके से क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का, ब्रोमीन का, फास्फोरस का सब में निकाल सकते हैं और कोई कंफ्यूजन वाली कंडीशन नहीं होगी। इस तरीके से मैंने आज के लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया। अगर आपको ये ट्रिक यूजफुल लगा, बेनिफिशियल लगा, तो आप मेरे चैनल केम फन को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके अलावा लाइक कीजिए, बेल आइकॉन टोटल पे सेट कर दीजिए मेरे नए वीडियो लेक्चर के लिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।